हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एसपी बख्शी की वोकेबलरी यानी कि सिनोनिम्स एसपी बख्शी से। तो देखिए, पहले मैं कैसे याद करवाता था, पहले मैं याद करवाता था एक सिनोनिम्स का एक ही वर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि एक सिनोनिम्स के एक वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स हैं, ठीक है, 5 हो 6 हो, वो सारे के सारे मैं एक बार में आपको याद करवाने की कोशिश करूँ। तो विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे जितने भी मैंने लिए हैं। ये बस एक ट्रायल है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस तरह की और भी सारी जितने भी वोकेब हैं एसपी बख्शी में, उस सब की वीडियो मैं इस तरह से बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ईयरफोन यानी कि फ़ोन के ईयरफोन से ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। और पेन के जगह मेरे पास बस ये है जिससे हम कान ये करते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है ऑकवर्ड। देखिए, ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगेपन से, ठीक है, बेढंगा या बेढंगेपन से। तो देखिए क्या है, भद्दा लगना, बेढंगा लगना। तो याद करने का तरीका क्या है, ऑकवर्ड को एक कहानी से याद करना है, ठीक है। ऑकवर्ड से जितने भी सिनोनिम्स थे वो हमें बस एक कहानी के तौर पे याद करते जाना है ताकि वो हमें आसानी से याद हो सके। तो चलिए कहानी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी देखिए आपके नीचे में लिखी हुई है कहानी, यहाँ पे आप इसे याद कर सकते हो। देखो क्या है कहानी। सबसे पहले ऑकवर्ड का सिनोनिम देख लीजिए कि ऑकवर्ड का सिनोनिम्स क्या क्या है। तो पहला देखिए क्या है, क्लमसी, ठीक है। दूसरा क्या है, अनगेनली। तीसरा क्या है, पॉन्डेरस। और चौथा क्या है, रफ, ठीक है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या बनेगा कि उसने मुझसे कहानी लिखने को कहा। यहाँ पे हम कहानी बना रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी एक स्टोरी बना रहे हैं कि उसने मुझसे, दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए ने बी को कहा चलो मुझे कहानी लिखनी है, ठीक है। तो उसने मुझसे कहानी लिखने को कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, तालाब, चलो चलो ठीक है, क्या तालाब के किनारे लिखेंगे, ठीक है। तालाब के किनारे बैठ करके आराम से कहानी। देखिए आपने देखा हो कोई भी चीज़ राइटर को लिखनी होती है तो वो शांति जगह पे लिखता है, शांति जगह ढूंढता है ताकि वहाँ पे आसानी से लिख सके। तो मैंने कहा ठीक है चलो तालाब के किनारे। तालाब मीन्स क्या, पॉन्ड। और पॉन्ड को पॉन्डेरस से रिलेट करेंगे, ठीक है। पॉन्ड का मतलब क्या होता है, पॉन्ड का मतलब आप सबको पता है कि पॉन्ड का मतलब तालाब होता है। तो पॉन्ड को हम पॉन्डेरस से याद करेंगे, तो हमको पॉन्डेरस याद हो गया, ठीक है। तो देखिए पॉन्डेरस के पॉन्ड के किनारे बैठ करके लिखेंगे। उसने एक एक वर्ड इतने रफ और भद्दे यूज किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, उसने एक एक वर्ड इतने रफ, तो यहाँ पे इसका जो दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रफ। यानी कहानी लिखने में, कहानी लिखने के दौरान उसने एक एक वर्ड इतने भद्दे यूज किए। और उसके बाद देखिए क्या है, यूज किए कि मैंने अपनी कलम से, मैंने अपनी कलम से। तो यहाँ पे देखिए कलम से याद हो जाएगा कलमसी, ठीक है। तो क्लमजी या क्लमसी। तो पहला में याद हो गया क्या, पॉन्डेरस, पॉन्ड से पॉन्डेरस। दूसरा क्या याद हो गया, मैं रफ याद हो गया। और तीसरा में क्या याद हो गया, कलम से यानी कि कलमजी। मैं अपने कलम से नहीं लिख पाया। और फिर वो बोला आगे, ठीक है, फिर वो बोला आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से मतलब अनगेनली, आगे अनगेनली, आगे अनगेनली। तो पूरी कहानी अब पढ़िए कि उसने मुझसे कहानी लिखने को कहा, मैंने कहा ठीक है चलो तालाब के किनारे बैठ करके लिखेंगे। तालाब के किनारे मीन्स क्या, पॉन्डेरस, ठीक है, यानी कि पॉन्ड से पॉन्डेरस। उसने एक एक वर्ड इतने भद्दे यूज किए, यानी रफ यूज किए, ठीक है, रफ वर्ड यूज किए कि मैं अपनी कलम से लिख नहीं पाया। कलम से का मतलब क्या, कलमसी। और फिर वो बोला, क्या बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा, यानी कि अनगेनली। तो देखिए क्या हो गया हमारा, कलमसी, अनगेनली, पॉन्डेरस और रफ। यानी कि एक कहानी से हमें ऑकवर्ड के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सारे के सारे हमें याद हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट या प्रकट या प्रत्यक्ष तरीके से। तो देखिए एपरेंट के जो सिनोनिम्स है वो है एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल और डिस्टिंक्ट। यानी कि 4 इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए भी आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, कहानी बनानी पड़ेगी। तो देखिए वो कहानी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपको याद रखना है डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज ने गुस्से में कहा अब बस बहुत हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज ने गुस्से में कहा अब बस बहुत हुआ। आपके पास कोई एविडेंट है कि ये पेरेंट आपके हैं? आपके पास कोई एविडेंट है कि ये आपके पेरेंट्स हैं? ठीक है, पर इनकी परसेप्टी के लिए, पर इनकी सेफ्टी के लिए हमें क्या बल भेजना पड़ेगा। आप समझिए इस कहानी का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होती है, कचहरी होती है, वहाँ पे बहस हो रहा है, ठीक है। और एक कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो जज बोल रहे हैं, ठीक है, जज ने गुस्से में आकर के कहा, जज गुस्से में आ गए। तो डिस्ट्रिक्ट जज, कहाँ के जज, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट से आपको याद हो जाएगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। जज ने गुस्से में कहा अब बस, तो अब बस से आपको याद हो जाएगा ऑब्वियस।
बहुत हुआ, आपके पास कोई एविडेंट है, ठीक है, एविडेंट, एविडेंट का मतलब कोई गवाह है, ठीक है, तो एविडेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद कि ये पेरेंट से क्या याद हो जाएगा आपको, अपेरेंट, ठीक है। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या प्रत्यक्ष तरीके से। आपके हैं, अगर आपके नहीं है तो इनके लिए क्या भेजना पड़ेगा हमें, सेफ्टी, इनकी सेफ्टी के लिए, यानी कि परसेप्टिबल के लिए हमें क्या भेजना पड़ेगा, बल यानी फोर्स। तो परसेप्टी, सेफ्टी से परसेप्टी और बल से बल हो जाएगा, तो परसेप्टिबल हो गया, ठीक है। पूरी कहानी 2 से 3 बार आप पढ़ लो, ये पूरे देखिए ना, पूरे के पूरे सिनोनिम्स आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि रिलेशन, इसी को बोलते हैं को रिलेशन विद दी, ठीक है। और मतलब कि आपको एक वर्ड दे दिया गया ना एपरेंट, जैसे ही आपको याद हो जाएगा एपरेंट, तो आप सीधे ध्यान जाएगा आपके पेरेंट्स पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था ये सारा कहानी। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद आएगी ना, तो आपके सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे, आप बिलीव करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो है हमारा एल्यूर, ठीक है। अल्यूर का मतलब क्या होता है, देखिए अल्यूर का मतलब हमारा हो जाएगा प्रलोभन, ठीक है। प्रलोभन यानी कि प्रलोभन देना, किसी को लोभित करना, आकर्षित करना, ये होता है। तो देखिए क्या है, एल्यूर का जो सिनोनिम्स है वो है एंटिक, फैसिनेट, टेम्प्ट और सेड्यूस, ठीक है। 4 सिनोनिम्स इसके भी दिए हुए हैं, एंटिक, फैसिनेट, टेम्प्ट और सीड्यूस। तो देखिए इसके लिए भी आपको एक कहानी बनानी पड़ेगी, और वो कहानी क्या होगी वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑल यू आर का मतलब क्या होता है, आप सभी, होता है ना, ऑल यू आर। तो एल्यूर को आप पढ़ोगे क्या, ऑल यू आर मतलब सभी, सभी, ऑल यू आर फंस गए हो, क्या हो गए हो, फंस गए हो। फंस गए हो का मतलब क्या, फैसिनेट, ठीक है। फैसिनिएट यानी कि आप सभी क्या हो गए, फंस गए हो इन एंटिक चीज़ों को लेकर के। एंटिक का मतलब क्या होता है, एंटिक का मतलब होता है अति प्राचीन, ठीक है। तो एंटिक से आपको देखिए एंटाइस, ठीक है, एंटाइस याद हो जाएगा, क्या याद हो जाएगा आपको, एंटाइस याद हो जाएगा। और चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सभी टेम पर, अब देखिए गांव में कभी कभी क्या बोल देते हैं सब, टाइम को टेम बोल देते हैं ना, टेम पर आ जाना, टेम पर आ जाना। तो टेम से या क्या याद हो जाएगा आपको, टेम्प्ट, और आने पर ये सड़ जाएंगे, ठीक है। सही टाइम आने पर सब क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और किसी भी यूज़ में नहीं आएंगे, नहीं सेड्यूज। अब देखिए कहानी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑल यू आर से आपको क्या पता चल जाएगा कि अल्यूर, ठीक है, फंस गए हो। अब देखिए कोई भी कहीं पे, कहीं से, किसी ज़मीन से क्या निकला है, एक निकला है पुरानी चीज़, यानी कि एंटिक चीज़ निकली है, ठीक है। और कुछ लोभी लोग यानी लालची लोग क्या हो गए, फंस गए उसे खरीदने के चक्कर में, कि हम उसे खरीद के उचित दामों पे क्या करेंगे, बेच देंगे, ठीक है। तो वही हो गए इन एंटिक, यानी एंटिक से एंटाइस, फंस गए उसे फैसिनेट, ठीक है, लेकर, क्योंकि सभी टेम्पर मतलब क्या, ये सब जो चीज़ें हैं ना उस पर कोटिंग किया हुआ था, यानी सोने का कोटिंग किया हुआ था एंटिक चीज़ों पे। तो सबको लग रहा था क्या कि सोने की चीज़ है, यानी एंटिक चीज़ है, तो बहुत ऊंचे दामों में बिकेगी, लेकिन उस पर क्या था, कोटिंग था। तो वही कहा जा रहा है कि टाइम आने पे उसका जो कलर है ना वो सारा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, और सारे जो लोहे का सामान है वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो देखिए टैम्प से याद हो जाएगा आपको टैम्प्ट, और सेड से याद हो जाएगा सेड्यूज, ठीक है, यानी कि किसी भी यूज के लायक वो नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से आप कहानी बना करके याद कर सकते हो कि एल्यूर के सिनोनिम्स हैं वो एंटाइस, फैसिनिएट, टेम्प्ट एंड सेड्यूज। याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला वर्ड है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, ठीक है। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, निष्फल। तो देखिए निष्फल का मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस, यानी उसका आपको कोई सा भी फल ना मिले, उसी को हम बोलते हैं निष्फल। तो देखिए इसको याद करवाने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि कहानी देखिए, पहले कहानी आप समझिए कि मैं और मेरी बहन, ठीक है। तो बहन से याद रखिएगा वैन, ठीक है, वैन यानी मैं और मेरी बहन अब और टीवी नहीं देखेंगे। अब और टीवी का मतलब क्या, अबॉर्टिव, अब और टीवी। तो मैं और मेरी बहन से याद रखिए बहन, और अब और टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि टीवी देखने के वजह से पिछले साल परीक्षा में हम क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, यानी निष्फल हो गए थे। तो अबॉर्टिव का मतलब हो जाएगा निष्फल, और बहन से इसका सिनोनिम्स वैन, ठीक है। देखना, क्योंकि टीवी देखना क्या है, यूजलेस है और फ्रूटलेस है। क्योंकि टीवी देखना क्या है, यूजलेस है और फ्रूटलेस है। अब इनका अब प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि अब इसका क्या नहीं होना चाहिए, उत्पादन। तो प्रोडक्शन से याद क्या रखिएगा आप, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। प्रोडक्टिव का उल्टा है अनप्रोडक्टिव, यानी कि अब इसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये अनप्रोडक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से याद हो गया आपको। ये देखिए मैं और मेरी बहन वैन, मैं और मेरी वैन यानी कि वैन, अब और टीवी यानी कि अबॉर्टिव, ठीक है। अबॉर्टिव का मतलब क्या, निष्फल, नहीं देखें, क्योंकि टीवी देखने में पिछले साल क्या हो गए थे, निष्फल हो गए थे, और ठीक है। तो टीवी देखना क्या है, यूजलेस है और फ्रूटलेस है, और अब इनका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, कि अनप्रोडक्टिव। तो अबॉर्टिव के जितने भी सिनोनिम्स हैं, वैन, यूजलेस, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव, ये सारे हमें इससे रिलेशन, को रिलेशन से हमें याद हो गए। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगला जो हमारा है वो है एबोमिनेबल,
ठीक है। अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, एबोमिनेबल का मतलब देखिए क्या होता है। अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा, ठीक है, किसी से नफरत, बहुत बुरा, घिनौना, ये सब बोल सकते हो आप। तो देखिए क्या है, इसके लिए भी एक कहानी है, ठीक है। कहानी पढ़िए आप सबसे पहले, कहानी क्या है, नहीं सबसे पहले आप सिनोनिम देखिए क्या है, ओडियस, डिटेस्टेबल, रेपुग्नेंट और अवर्जन। तो देखिए ये इसके सिनोनिम्स थे। याद करने का तरीका क्या बनेगा देखिएगा कि अब मीना इतनी बुरी हो गई है कि उससे मुझे नफ़रत हो गई है। अब मीना से याद रखिए एबोमिनेबल, ठीक है, यानी कि अब मीना से, मीना इतनी बुरी हो गई कि उससे मुझे क्या हो गया, नफ़रत हो गई है। कहती है कि रे पगलैट, ठीक है, बोलते हैं ना किसी को हम गुस्से में आकर के, कह रहे पगलैट, तो क्या है कि अब मीना इतनी बुरी हो गई है कि वो हमें अब क्या बोलती है पगलैट। तो पगलैट से याद रखना है आपको रेपुग्नेंट, ठीक है, रेप पगलैट से याद रखना है आपको रेपुग्नेंट, ठीक है। अपना दे टेस्ट, अपना क्या दे दे, टेस्ट दे दे, यानी डिटेस्टेबल, और अबर जो, ठीक है, टेस्ट में पास नहीं हुआ तो हवा में उड़ा दूंगी। तो देखिए क्या है, मीना, समझिए मीना मेरी बहन है, ठीक है। अब मीना से मुझे नफरत हो गई, क्यों, क्योंकि मुझे डांटी, क्यों डांटी और क्या डांटी, तो वो बोली अरे पगलेट से रेपुग्नेंट, ठीक है, अरे पगलेट रेपुग्नेंट, अपना दे टेस्ट, अपना क्या दे दे, टेस्ट दे अब तू, और अबर जो अवर्जन, अबर जो से अवर्जन, ठीक है, टेस्ट में जो पास नहीं हुआ ना तू, तो तुझे हवा में क्या करूँगी, उड़ा दूंगी। ओडियस, ठीक है, ओडियस का मतलब क्या हो जाता है, घिनौना। तो देखिए एबोमिनेबल का जो है सिनोनिम तो वो बन जाएगा ओडियस, डिटेस्टेबल, रेपुग्नेंट और एवर्जन। तो ये देखिए तरीका है, ठीक है, यानी कि एक एक याद करने का तो मतलब नहीं बनता। अगर देखिए आपने याद कर लिया एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, और एवर्जन का मतलब घिनौना, अगर एग्जाम में आ गया रेपुग्नेंट, डिटेस्टेबल और ओडियस, तो आप कैसे करोगे। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि इस तरह से आप अगर थोड़ा सा टाइम दे दिए ना, अगर आपने डेली 10-10 वर्ड भी याद किए तो आपको ये सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। बिलीव कीजिए मैंने इसी तरह से सारे सिनोनिम्स याद किए थे और अभी तक मुझे याद हैं, ठीक है। कहानी बस आपको याद हो जाएगी, जैसे ही आपको ये माइंड में वर्ड आएगा ना एबोमिनेबल, तो आपके माइंड में सीधे याद हो जाएगा, क्या क्या याद हो जाएगा, अब मीना, तो ओडियस याद हो जाएगा, मीना मुझे उड़ा देगी, ठीक है। उसके बाद क्या याद हो जाएगा, रेप पगलेट याद हो जाएगा, नहीं रेपुग्नेंट याद हो जाएगा, दे टेस्ट डिटेस्टेबल याद हो जाएगा, अबरजो से अवर्जन याद हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है ये हमारा लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैंने बस ऐसे ट्रायल के लिए वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप इस तरह से भी याद कर सकते हो हमारे सिनोनिम्स को, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगला जो है एले, ठीक है, एले का मतलब होता है शांत करना, किसी को शांत करना। इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे पेसिफाई, सूद, ठीक है, लाइटन और एसयूज, ठीक है, अज्यूज बनेगा। तो देखिए क्या है, याद करने का तरीका देखिए कैसा है, वही कहानी है। सबसे पहले आप कहानी पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। अले अले शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, ठीक है। अले अले बच्चे को हम बोलते हैं ना, बच्चा जब गुस्सा होता है बोलते हैं अले अले शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो, ठीक है, गुस्सा मत करो। इसने अपनी, ठीक है, इसने अपनी आय, ऑल आय, ऑल आय का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल आय का मतलब हो जाएगा जो हमारी सैलरी होती है ना, ऑल आय का मतलब हमारी सैलरी हो गई। तो क्या बन जाएगा, इसने अपनी ऑल आय, यानी कि सारे पैसे, ठीक है, सारे पैसे में पैसिफाई, ठीक है, पैसिफाई का मतलब पैसे, सूत, सूत का मतलब जो सूत होता है ना बुनने वाला, और लाइट, ठीक है, लाइटन पर यूज कर दिए। तो अब देखिए क्या है, कोई व्यक्ति है जो काम करके पैसे कमा रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वो एक सिलाई की दुकान खोलेगा, ठीक है, सिलाई कढ़ाई की दुकान खोलेगा और उसी का बिजनेस चलाएगा। तो देखिए क्या है, उसकी माँ जो है गुस्से में हो गई कि जब उसे सैलरी मिली तो बेटे ने सारे पैसे उसी में खर्च कर दिए, यूज कर दिए, किस में, तो सूत में, ठीक है, सूत में, मशीन में यूज कर दिए। तो उसकी माँ गुस्सा हो गई, तो वो अपनी माँ को समझा रहा है, ठीक है, वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, समझा रहा है कि अले अले माँ, अले अले से, अले अले का मतलब, अले का मतलब क्या, शांत करना, ठीक है, अले अले माँ शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, मैंने अपनी ऑल आय, ऑल आय का मतलब क्या, फिर वही याद हो जाएगा आपको अले, ठीक है, ऑल आय यानी कि सारे पैसे, ठीक है, सारे पैसे, पैसे से पैसिफाई, किस पे खर्च कर दिए, सूद पे खर्च कर दिए, यानी कि सूद, ठीक है, सूद। उसके बाद सूद और किस पे, लाइट पे। अब जहाँ पे वो दुकान चलाएगा वहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसने अपने सारे पैसे सूद पे और लाइट पे खर्च कर दिए, यानी कि यूज कर दिए, ठीक है, तो एस यूज। तो देखिए जैसे ही अले यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा, कहीं पे भी एग्जाम में मिलेगा, तो जैसे ही अल्ले आया तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा क्या, माँ, ठीक है, माँ गुस्सा हो गई तो माँ को शांत किया, ठीक है, माँ को क्या किया, शांत किया। तो शांत किया का मतलब क्या, पीस किया, पीसीफाई किया, ऐसे भी याद हो सकता है। या फिर ऑल आई याद आएगा आपके माइंड में कि सारे पैसे, पैसे से पैसिफाई, खर्च कर दिए, यानी कि यूज कर दिए, तो यूज से एस यूज याद आएगा।
और किस पे खर्च किए, तो आप खुद से सवाल करोगे भाई किस पे खर्च किए, तो सूद पे खर्च किए, यानी कि सूद पे, ठीक है। और किस पे, तो लाइटन पे खर्च किए। तो इस तरह से यह स्टोरी जैसे ही आपके माइंड में चलेगी ना, तो ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। अले, मतलब एले, उसका जो सिनोनिम बनेगा पेसिफाई, सूद, लाइटन और एस्फ्यूज। तो देखिए बस यही इतने वर्ड्स लिए थे, और वर्ड्स नहीं है। तो इतने वर्ड्स मैंने लिए आपको याद करवाने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। आप बिलीव करो, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार इस स्टोरी को पढ़ लो, आपके माइंड में सारे वर्ड्स ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, ताकि मैं इससे और भी जितने भी वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उन सब की इस तरह से स्टोरी बना के आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टाइम ना होने की वजह से बहुत कम वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं और भी वीडियोज़ आपको लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना।